तो ये कब हुआ है माता जी? ये परसों है जी। अच्छा। हाँ परसों ये मिल जाना मैं 3 साढ़े 3 बजे के बाद मैं एकदम धमाका होया है। अब बाज के मुड़ी भीतर देख के देखा नहीं तो मैंने एकदम कतक से ऐसी आवाज़ आई। फिर आते 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 देखते देखते सारा मकान बंद कर डाली। अब घबरा गया वहाँ एक छत पड़ गया। मैं बच्चा लेके बाहर बैठ गई। मैं देखी देगी जिंदगी तो बतावा बच्चा लेके बाहर बैठ गई। मैंने फिर बुलाए पड़ोसी बुलाए। मैंने अब इसके अबू जी को दिखाया। मैं देखी सारा मकान बंद कर डाली। परसों के इतने परेशान आ इतने परेशान आ बस वो सोच रहे कोड़ी ले लेकर टाइम पास करो। किस कारण था ये जो सीवर है गली में बिल्कुल कच्चा उसमें रेती में बना रखा है। आराम ने ऊपर तो ठीक दिखेगा हमने उसका नहीं पता नहीं था भाई सीवर में तो पानी आव है। उस सीवर की वो दीवार थी उस पानी का जोर तक पाट के वो सारा मेरा मकान में पानी आ गया। सारा नीमा में पानी बैठ गया। सारी नीम बैठ गई नीमा कर दीवार बैठी दर्द दे। कब बनाया था आपने ये मकान? ये मकान ये 5-6 साल हो मुश्किल तो बनाए ना। ये भी बना था मैं तो मुश्किल तो मर पड़ के करते ठाट होकर। नमस्कार दोस्तों, आपने इस महिला की दर्द भरी कहानी तो सुन ली होगी। ये वार्ड नंबर 17 की है। यहाँ पर सीवर लाइन के बैठ जाने के कारण इसके मकान में पूरी तरह दरारें आ गई हैं। 2 दिन पहले हुई बरसात और एकदम से सीवर लाइन का बैठ जाना। जब ये सुबह महिला उठती है तो इसके मकान को देखकर ये दंग रह जाती है। पूरा की पूरा परिवार सहम जाता है कि ये दरारें कैसे आ गई। हालत बेहद गंभीर हो गई। लगातार बरसात और सीवर लाइन की खराब कंडीशन ने गरीब परिवार की नींव तक को हिला के रख दिया है। जिस जगह पे कभी लोगों का घर आंगन खुशियों से भरा रहता था वह आज दरारें ही दरारें हैं। डर है और बेबसी है। यह महिला देख सकते हैं आप किस तरह से तस्वीरों में दिखा रही है मकान के जो हालात, जो उसने जिंदगी भर की पूंजी से परिवार ने इकट्ठा करके इस मकान को जोड़ा था। वहीं लोगों का कहना है कि यह सीवर लाइन अभी 4 से 5 साल पहले डाली गई थी और जिसके बैठ जाने के कारण मकानों में ये दरारें आ गई हैं। कुछ समय पहले हल्की हल्की दरारें थी, जब तक पता नहीं चला। लोग एक दूसरे पर, पड़ोसियों पर आरोप लगा रहे थे। सुनिए। कितना टाइम हो गया मकान बने आपका? अच्छा। उसके बाद फिर तो ये कब की घटना है जो आपकी है? ये 3 दिन पहले। अच्छा, बरसात पहली बरसात थी जब? हाँ? पहली बरसात आई थी जब? पहली बरसात। तो दिन में हुआ है रात को? ये दिन को है लगभग 3:15 बजे। अच्छा। हाँ, 3:15 बजे में हाथ धोने लगे तो एकदम नीचे बैठ गया और उसी टाइम पड़ोसिया का आया। अच्छा। उसी टाइम की घटना। धक्का हुआ आलू का नहीं हूँ खड़े हो जो नंबर देश ये बोल मां ही देखी बोले अपन क्यों एकदम गया फर्श भी और जो हमारा बन दीवार के अफसर में तू तो मैं भी होने लगे थे उनके बारे में, क्योंकि तू ये बोले भाई तेरा पानी हमारे तरफ आ रहा है, वहाँ देख लेंगे दोनों, मैं तब भी देख ली तारा, मैं भी मारा देख लेंगे। वो उधर 3 दिन में 2-1 बजे की बात है। मैं वहाँ प्लाट में गया तो मैं उधर से आ रहा था, आते आके देखा तो मेरा पैर वैसे ही के अंदर घुस गया। तो घर वाली थी तो बोली बोलिया तो पाछा तो देख ले कम से कम, पाछा के देखो तो फिर मैं नीचे को देखा तो बहन तो फिर पड़ोसिया ने बोला आप भी देखो बहन के अंदर दीवारें नहीं थी, के अंदर दीवार मेन रोड के अंदर दीवार नहीं थी यानी? बिल्कुल पूरी की पूरी धस गई। इसके अंदर सीमेंट लग रही है, दीवार नहीं सीमेंट लगी नहीं रही बिल्कुल। आप एक एक ईंट निकाल के देख लो, बिल्कुल जमा बगैर सीमेंट की ईंट। तो प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं अब? प्रशासन से कार्रवाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जिन्होंने जो ठेकेदार था, जो हरजाना है वो ठेकेदार भुगतो होते, कोई भी भुगतो, ठीक है। और बाकी हमारा समाधान करेगा। मुश्किल था मकान बनाया, बोलने का पूरा अधिकार है आपको। मुश्किल था जी, बड़ी मुश्किल था मकान बना। 5-6 सालों का मैंने मकान बनाया ना जी। 4 कमरे, 4 कमरे मेरे तो एक भी दीवार साबित हो नहीं। सारे फर्श बैठ गए, दीवार बैठ गई। हमने तो खतरा है जी, जान का खतरा हो रहा है। इसमें अंदर सो भी कौन सकते, इतना नुकसान है मेरा मकान। मैं तो यह रिक्वेस्ट करूँ प्रशासन इसके ऊपर भी कार्रवाई करे, सीवरा पा के कोई सी गलती ना हो और हमारा समाधान करे। जो गरीब आदमी हमारा इतना बेवत को नहीं जी, आप दोबारा रोज इसकी मरम्मत करवा, हमारा बेवत को नहीं जी। हम तो मारिफ का कोई क्लेम मिलेगा तो हम करवा सका नहीं जी। जो भारत में को आगे कोई दिक्कत होगी नहीं, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा जी। वो एक भी कमरा सेफ को नहीं, एक भी कमरा सेफ को नहीं, किस तरह में बच्चा कमरे में ट्रेड आ रही है। एक भी कमरा ऐसा को जिसमें बंदा फर्श भी आराम नीचे धस गए, नीचे तो बिल्डर लागा जी, ऊपर तो बिल्डर लागा। बताओ किस तरह में एक कमरे में बिनु कोई भी, एक कमरा में तो लेके बच्चा ना सो जाऊँ। ये मकान तो यूँ लगा लो दोबारा बनाना पड़ेगा जिस हिसाब से आपने देखा है। अंदर सारा मतलब क्रैक हो रहा है,
हमारे को इतना क्या पता था अभी सीवर में बात के अंदाजा पानी का कितना अब पानी लेंटर का और किस खतरा हो तरह रहा है। लेंटर का ही मतलब दोबारा ही बरसात आने वाली है, 3-4 दिन की बरसात बता रखी है। अभी हमारे पास सीवर कब केजरीवाल सीवर है। बनेगा, कब ये मतलब कार्रवाई होगी, इतना बरसात में कहीं ना मारा दोबारा नुकसान हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी प्रशासन से ये मतलब रिक्वेस्ट है कि इसने एक बार जल्दी आके संभाल ले और सीवर ने बना के, ठीक है, आगे की जो कार्रवाई बनती है भाई उस कार्रवाई भी करें जिसने गलती कर रखी है, आगे से वो गलती ना करें। बरवाड़ा में बहुत सारा नुकसान पहले हो रखा है लोगों का, तो इस पे एक्शन ले। हाँ जी, ये जो सीवर बैठ रहे हैं इसके बारे में बताइए। अड़ोस पड़ोस के मकानों में भी त्रेड़ आ रही है। आज 3 दिन हो गए जी इनकी समस्या चलती हुई। हम पड़ोसी परेशान थे, वो इस पर शक कर रहे हैं, वो इस पर कर रहे हैं। तो इसका समाधान निकला है भाई पे और इसका पैर चाल गया यार। उसके बाद ये सारा ही गिर गया। तो इनको नुकसान तो आप देखियो अंदर जा गए। अच्छा, तो ये देख लो यहाँ इसके सीरीज का प्रशासन ने क्या कर रखा है, इसके अंदर मटेरियल लाया कि नहीं लाया। ऐसा है, इस लोकेशन से आपका मकान तो दूर पड़े है। न्यू बताओ कि ये जो ये नुकसान हो रहा है जी, आपका भी नुकसान हो रहा है। न्यू बताओ फिर भी ये जो त्रेड़ आई है ये आजकल में आई है, ये सीवर के कारण आई है। ये अभी आई है। कितना टाइम हो गया ये बने ने? इसको हो गए 4 साल के करीब हो गए। 4 साल हो गए। इन्होंने बेसमेंट बनाया था ये। अच्छा, इसकी मतलब सीवरेज की समस्या सारे है। ये मैंने 3 मंजिले बना रखे है, मतलब रिपेयर करा ली, क्या करें। ये सारा सीवर के कारण हुआ है। आपस में अड़ोसी पड़ोसी और एक दूसरे पे शक कर रहे थे। इससे पेंडा छूट गया, हमारा झगड़ा होने से पेंडा छूट गया। समस्या खड़ी हो जाती, बीमारी का पता लग गया। तो ये बीमारी का पता चल गया। हम तो प्रशासन से यही करें, इसी जल्दी सुनाई। मतलब जब तक इसका नहीं पता चला था आपसी में मनमुटाव हो गए थे कि पानी किसके घर में से आ रहा है। ठीक है, अब जानकारी वास्तव में पता चला कि कहानी क्या है। प्रशासन से यही हाँ, सही बात है। इसकी आप क्या कहना चाहो जी? ये जो होया है ये बरसात में हो गया, कुकर के होया ये जी आपने तो पता नहीं, ये सीवर के कारण हो है। सीवर के कारण होया है। ये जो मकानों में सारी त्रेड़ आ गई, नुकसान हो गया, सारा सीवर का ही कारण हो है। यूँ तो ज्यादा जो ही नुकसान हो रहा है। आप समझे को नहीं, इस भाई का भी नुकसान है, इनके भी ज्यादा नुकसान है। ये तो सुबेरे ही कर रहे थे, हमें मगर वहाँ ही पड़ाऊ मशीन लाके ना, मैं सुबेरे कह के गई थी इन वहाँ इतना फुड़वा दो जी, पता लग जाएगा। वो झील सीधी ये पड़ोसी है ना, पता है नया मकान बना है, कोई मेरे परेड नहीं थी, नए फर्श थे, नया नहीं। ये 2 दिन के 3 दिन के अंदर आई है सारी तरह पानी भर आया, नहीं तो परसों की तरह आई। लोगों का कहना है कि कई साल पहले इस गली में सीवर लाइन डाली गई थी। उस समय ही आवाज़ उठी थी कि घटिया सामग्री लग रही है, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज उसकी असलियत सामने है। मेन होल धंस गया है, सड़कें बैठ गई हैं और गरीबों के सपनों का घर खंडर में बदल गया है। पड़ोसियों में सालों में एक दूसरे पर पानी रिसने को लेकर झगड़े होते रहे, लेकिन कोई साफ हो गया, इसलिए गलती विभाग की है। यह वार्ड 17 की ये तस्वीरें केवल 2 घरों की नहीं हैं, बल्कि उस लापरवाही की कहानी है जो कई और जगह भी दोहराई जा सकती हैं। बरसात ने इस गली की पोल खोल दी है। सवाल अब सीधा है, गरीब परिवारों की जिंदगी पूंजी का हिसाब कौन देगा? क्या पब्लिक हेल्थ विभाग अपनी जिम्मेदारी मानेगा? क्या प्रशासन सामने आकर इन परिवारों को इंसाफ दिलाएगा, या फिर बरवाला की ये दरारें सालों तक यूं ही गरीबों की जख्म को बढ़ाती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा लहर।